जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। प्रश्न यह है कि कोई भी काम शुरू होने के कुछ दिन बाद आगे जाकर के काम रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है और किस वजह से होता है, ये बताने की कृपा करें। यह प्रश्न कई मनुष्यों के द्वारा पूछा जाता है। मेरा धर्म है आपको उचित शास्त्र सम्मत मैं इसका जवाब दे सकूं। तो जिन भी महाशय ने यह प्रश्न किया है, यह प्रश्न अक्सर कई मनुष्यों के साथ में चलता है कि वो काम प्रारंभ करते हैं, साल 6 महीने काम अच्छा चलता है, उसके बाद वह काम वहीं पर रुक जाता है, यानी धीरे धीरे नुकसान होने लगता है और जो पैसा लगाया है वो तो जाता ही जाता है, और कहीं से उधार लेकर के भी लगाते तो वो भी जाम हो जाता है। यानी या तो उधारी में आप धंधा करते हैं तो उधार वाला व्यक्ति, लेने वाला व्यक्ति पैसे को खा जाता है, मजदूरी आपकी देना ही पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना ही पड़ता है, अपना स्वयं का घर खर्च आपको निकालना ही पड़ता है, जिससे माल खरीदते हैं उसको भी पैसा देना पड़ता है। परंतु हम माल बना करके किसी और को देते हैं तो माल बिकता नहीं है। कई बार तो पड़ा रहता है, स्टॉक में पड़ा रहता है, और किसी के पास चला भी गया, बिक भी गया, तो उसने पैसे नहीं दिए, उसने भी बेच दिया, अपन फिर भी पैसे नहीं दिए और पैसे खा गया। तो इस तरीके से पूंजी जाम हो जाती है और थोड़े दिनों बाद आगे जाकर के पूरा काम ही धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आध्यात्मिक कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम मनुष्य को अपने कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए। यदि मनुष्य ने अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं की और ऐसी घटना हो रही हो कि काम शुरू करने के बाद कुछ दिन तो चलता, उसके बाद रुक जाता है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले कुल देवी देवता का पता करके आपको कुल देवी देवता की पूजा करें। दूसरी बात, यदि आपने अपने कुल के पितरों को प्रसन्न करके नहीं रखा है तो अपने पितरों का प्रसन्न करें। अब कुल देवी देवता की पूजा के लिए तो आपको जहाँ पर कुल देवी बैठी होगी वहाँ पर जाना है, कुल देवता बैठे हैं वहीं पर जाकर के पूजन अर्चन करना है। बहुत से मनुष्य कुल देवी देवता को भूल गए। अब कुल देवी देवता को भूल जाओगे तो वो आपको पनपने देंगे क्या? हिंदू सनातन धर्म में कुल देवी देवता की पूजा करना अत्यंत आवश्यक लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपके कुल के देवी हैं, कुल की देवता हैं। तो आपको वो धन से तोड़ते हैं और आपको बर्बाद करते हैं। तो आपको सर्वप्रथम कुल देवी देवता की पूजा करें, पता करें कहाँ पर है, किस जगह है, और विधि विधान से पूरा परिवार जाकर के, बीबी बच्चे के साथ जाकर के पूजन अर्चन करें। पितृ देवता कहाँ बैठे हुए ये पता करने की व्यवस्था करें। अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों से पूछें कि हमारे पितृ देवता कहाँ पर हैं, या अपने कुल में उनसे पूछें कि अपने कुल में क्या कोई मनुष्य सांप के काटने से मरा है, क्या अपने कुल में कोई मनुष्य अविवाहित मरा है, क्या अपने कुल में कोई मनुष्य छोटे बचपन में मरा है, या फिर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, कोई पानी में डूब करके मरा है, किसी को सांप के काटने से मरा है, कोई करंट लगने से मरा है, कोई कुएं में कूदने से मरा है, कोई हिंसक पशु के द्वारा खाए जाने से मरा है, या किसी की एक्सीडेंट में मौत हुई है क्या, ये पूछें, बड़े बुजुर्गों से पूछें, उनकी सेवा करें तो वो आपको बताएंगे। तो ऐसे में यदि कोई भी हमारे कुल की कोई आत्मा जिसकी अकाल मौत हुई हो तो उसको मुक्त कराने की व्यवस्था करें। कोई नाग लोग में हो
कोई सर्प योनि में हो, कोई प्रेत योनि में चला गया हो, तो भी आपके साथ में ऐसी घटना घटने की संभावना बन जाती है कि आप पैसा लगाते जाते हो, व्यवसाय नहीं चलता है और पैसे डूब जाते हैं। कुछ दिन चलेगा, उसके बाद आपको बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा कर दिया जाता है। तो पितृ देवता के लिए अमावस्या के दिन विशेष पूजन अर्चन करें। अब विशेष पूजन अर्चन कैसे किए जाए, पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाए, कुल देवी देवता की पूजा कैसे की जाए, इसके ऊपर हमने किताब लिखी है, जीवन में संघर्ष क्यों। आप इस किताब को अवश्य पढ़ें। आपके जीवन में आपको खुद को पता लगेगा, हाँ मैंने ये गलती की, जिसकी वजह से मैं जो भी काम करता हूँ उसमें थोड़े दिन चलता और फिर काम चलना बंद हो जाता है या नुकसान होने लगता है। उस किताब से आपको बहुत सा रहस्यमय ज्ञान प्राप्त होगा, आपकी जिंदगी बदल सकती है। जीवन में संघर्ष क्यों, ये किताब का नाम है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से किताब आप प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं तो अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हो, दूसरों को भी सलाह दे सकते हो कि ये किताब पढ़ो। आप पहले खुद पढ़ लें और वो किताब चाहें तो दूसरों को दे सकते हैं पढ़ने के लिए। इससे नाग दोष, पितृदोष, काल सब दोष, प्रेत दोष और अमावस्या दोष, ये पांचों दोष के बारे में पता लगेगा। फिर यदि आपके कुल में कोई ऐसा बालक या बालिका गलत नक्षत्र में उत्पन्न हो गए हो, अलक्ष्मी के रूप में उत्पन्न हो गए हों, दरिद्री के रूप में उत्पन्न हो गए हों, तो उस बालक या बालिका के उत्पन्न होने के बाद में धीरे धीरे आप कंगाली की करार पर आके खड़े हो जाते हो। यानी जिस काम में हाथ डालते हो वो काम बिगड़ जाता है, पैसा उधार लेते जाते हो, व्यवसाय में लगाते जाते हो, पैसा डूबता जाता है। यह भी इसीलिए होता है कि काल सब दोष होता है, नाग दोष होता है, पितृ दोष होता है, प्रेत दोष होता है और अमावस्या दोष भी होता है। हो सकता है आपके परिवार में किसी का जन्म अमावस्या को हुआ हो, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। कोई नाग दोष के रूप में उत्पन्न हुआ हो, उसका प्रभाव भी पूरे परिवार पर पड़ता है। और किसी के भाग्य में काल सब दोष है तो उसका प्रभाव भी पूरे परिवार पर भी पड़ता है, क्योंकि अभी वो एक छत के नीचे रह रहा है। यदि किसी मनुष्य के ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू हो गया हो, तो भी धीरे धीरे व्यवसाय बंद हो जाता है। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यवसाय को बंद कर दिया जाता है, खिलई पिलई के माध्यम से व्यवसाय को बंद कर दिया जाता है और व्यवसाय के जो रास्ते होते हैं उन रास्तों को बंद कर दिया जाता है। तो भी आपके यहाँ पर धीरे धीरे व्यवसाय बंद हो जाता है, या जिस काम में हाथ डालते हैं वो कार्य सफल नहीं होता है। कुछ दिन सही चलता है, उसके बाद फिर नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान होते रहता है। आपके द्वारा यदि अमावस्या के दिन सीधा नाम की एक चीज़ है दान नहीं दिए जाता हो, गाय को रोटी नहीं दी जाती हो, मंदिर के अंदर भोग नहीं चढ़ाया जाता हो, या फिर किसी विकलांग व्यक्ति को आप दान नहीं देते हो, कुत्ते को रोटी नहीं खिलाते हो, चिड़ियों को दाना नहीं चुगाते हो, मछलियों को आटे की गोली नहीं खिलाते हो, लाल चींटी काली चींटी के बिल में जाकर के आप पंजेरी नहीं छोड़ते हो, या फिर आपके मन में दया के भाव नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, आपके जीवन में शुरू में व्यवसाय चलेगा, उसके बाद व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो अपने घर में जो रोटी बनती है उस रोटी का एक रोटी कम से कम कुत्ते को अवश्य दे दें, एक रोटी गाय को अवश्य दे दें, चिड़ियों के लिए निकाल के रख दें, पक्षियों के लिए निकाल के रख दें, कौवे हो तो कौवों को खिलाइए। और महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ किसी मंदिर में जाना प्रारंभ करें। और मैं तो कहूँगा यदि आप कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, दुख है, व्यथा है आपको, तो आप हर सप्ताह में एक बार पूरे परिवार के साथ किसी मंदिर में जाकर के सिर झुका करके आएँ, दीपक लगाएं, कुछ प्रसाद चढ़ा दें, परिक्रमा अवश्य करें और जिस मंदिर में जाते हो उनके लिए कुछ प्रार्थना कर लें। जैसे देवी माँ के मंदिर में चले गए तो देवी माँ की कोई स्तुति बोल दें, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बलादा कृषि मोहाय महामाया प्रचति। ऐसे दुर्गा सप्तश्लोकी है, ये भी आप बोल सकते हो। दुर्गा जी के 32 नाम बोल सकते हो, ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गम चैंदी दुर्ग शांति दुर्गनाशिनी, तो 32 नाम है पूरे, वो भी आप बोल सकते हैं। इसके लिए कोई भी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, स्तुति तो बोलना है आपको,
या कोई भी स्तुति आपको आती हो, शिव जी मंदिर में जाते हो तो टोटके करिए। आजकल टोटके बताने वाले बहुत हैं, उल्टे सीधे टोटके मत कर लेना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। जो भी टोटके करे, शिव पुराण पहले खुद पढ़ो। यदि आपके यहाँ पे ऐसा होता है कि पहले किसी कार्य में हाथ डालते हैं तो शुरू में तो अच्छा चलता है और फिर बाद में वो धीरे धीरे चलना बंद हो जाता है और बर्बाद हो जाते हैं, तो आप पुराणों का अध्ययन करो। गरुड़ पुराण को पढ़ो, शिव पुराण को पढ़ो, भागवत पुराण को पढ़ो, देवी भागवत पुराण को पढ़ो, ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो सके और उसमें जो टोटके दिए गए हैं वो टोटके आप जीवन में प्रयोग करो तो आपका ये कष्ट दूर हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष आते हैं, 16 दिन श्राद्ध पक्ष के रहते हैं, उन 16 दिन में तर्पण अवश्य करो। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो गया जी छोड़ के आ गए, उसके बाद से हमने नहीं किया, इसलिए भी पितृ परेशान करते हैं। कोई बद्री विशाल जाता है, कपाल तीर्थ है वहाँ पर जहाँ पे ब्रह्मा जी का सिर गिरा था, उस जगह भी पिंडदान तर्पण किया जाता है। तो वहाँ पर भी अब पिंडदान तर्पण कर देते हैं तो वहाँ के पंडित लोग बोल देते हैं कि साहब अब आपको कोई पिंडदान तर्पण करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको पूरी जिंदगी भर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण करना है, अन्यथा जो आपने प्रश्न किया ये आपके साथ होता रहेगा। क्या प्रश्न? कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो शुरू में तो अच्छा चलता है और बाद में धीरे धीरे बंद हो जाता है और हम बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो पूजा हमने बोली है, हनुमान जी मंदिर जाना है, राम जी मंदिर जाना है, शिव जी मंदिर जाना है, महीने में उपवास रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्यों आपका भाग्य नहीं खुलेगा? खुलेगा। सूर्यनारायण भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए और सप्ताह में एक दिन बैठ करके पूरे परिवार सहित घर के अंदर सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो और एक नारियल का होम करो। अरे आपका पूरा परिवार भोजन करता है पेट भर के, तो आप अपने भगवान को, अपने इष्ट दाता को क्या आप एक नारियल का भोग नहीं दे सकते? आपको एक खोपरा गोला लेना है, उसके अंदर मिठाई भरना है, काले तिल भरना है, गुड़ भरना है, घी भरना है, जौ भरना है और पूरा भर दीजिए उसको। उसके बाद पूरे घर में से घुमा लीजिए, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में से घुमा लीजिए, व्यवसाय स्थल है तो व्यवसाय स्थल में घुमा लीजिए और उसको लकड़ी में जलाना है, कंडे में नहीं जलाना है। अच्छे से लकड़ी जलाइए और उसमें जला दीजिए अपने इष्ट के नाम पे और फिर इष्ट देवता की प्रार्थना करते रहें जब तक वो जलता रहता है, मंत्र बोलते रहें, तो निश्चित तौर से फायदा होगा। यदि आपके साथ ऐसी घटना घटित होती है, कैसी घटना? कि आप किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं तो शुरू में अच्छा चलता है और बाद में धीरे धीरे बंद हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आप अमावस्या के दिन अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हो। किसी भी तीज त्योहार के दिन स्त्री के साथ नहीं सोना है, अमावस्या के दिन स्त्री के साथ नहीं सोना है, ग्रहण के दिन स्त्री के साथ नहीं सोना है, आपको नवरात्रि में स्त्री के साथ नहीं सोना है, श्राद्ध पक्ष में स्त्री के साथ नहीं सोना है, और या फिर जो काल रात्रि है, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, ये 4 रात्रि होती, इन रात्रि में भी कभी भी स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, स्त्री के साथ सोना नहीं चाहिए, अन्यथा आपका जो कर्म है वो कर्म खराब अवश्य होगा, भाग्य अवश्य कट जाएगा। जिस दिन व्रत उपवास रखते हैं उसके एक दिन पहले और जिस दिन व्रत रखा उस दिन 2 दिन स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए। व्रत उपवास रखते हो तो एक टाइम भोजन करते हो तो एक टाइम का भोजन का त्याग करते हो, वो किसी गाय को, कुत्ते को या फिर अबला नारी को या अबला पुरुष को खिलाइए। नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं किया आपने तो कैसे आपका व्यवसाय चलेगा? तो आप किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे, शुरू में चलेगा और बाद में धीरे धीरे पैसा बर्बाद हो जाएगा। यह इन सब कारणों की वजह से होता है। व्यवसाय में आप पैसा कमाते हो, जब अच्छा चलता है तो 10% हिस्सा आपको दान में देना चाहिए। आप दान नहीं देते हो और दान नहीं देने की वजह से ही आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि दान देने से पाप कटते हैं और पाप कटने से सुख मिलता है, और जब सुख मिलता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। जब आनंद होता है तो लक्ष्मी में वृद्धि होती है। तो मनुष्य को कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा 40 मिनट दशांश समय भगवान मांगता है कि तू मुझे दे,
24 घंटे में से 24 घंटे का मतलब हो गया 12 घंटे, 20 घंटे भी मान लो तो 20 घंटे का मतलब हो गया 2 घंटा, दशांश का मतलब ये होता है। और 4 घंटे का भी दशांश लगा लो, 240 मिनट होते हैं। 240 मिनट का 1/10 यानी 24 मिनट, तो 2.25 घंटे, 2 घंटा यानी 2.5 घंटे आपको ईश्वर का स्मरण करना ही करना है। चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो। गोधूली बेला शाम के वक्त में, दिन और रात के मिलन के समय पे, और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, दिन और रात का मिलन होता है, उस समय पे भगवान का नाम अवश्य लेना है। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपरदिनि शैलसुते। अरे दिल से याद करो, निश्चित तौर से भगवान की कृपा होगी तो आपका जो प्रश्न ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा कि जब हम काम करते हैं तो शुरू में तो अच्छा चलता है, हम पैसे लगाते जाते हैं और बाद में धीरे धीरे पैसा डूब जाता है, हम ऋणी हो जाते हैं, यानी चलना, वो धंधा धीरे धीरे चलना बंद हो जाता है। इसके पीछे ये इतने सारे कारण हैं, एक कारण नहीं होता है। और फिर भी यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो अपनी जन्म पत्रिका चेक करवा लो। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से जन्म पत्रिका चेक करवा सकते हैं, उचित दान दे करके, उचित राशि जमा करके। हम आपको बताएंगे कि पिछले जन्म के कौन से पाप कर्म थे जिसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। धंधा, कौन सा धंधा करना चाहिए जिसमें आप सफलता हासिल कर सकते हो। हर कोई धंधा नहीं करना चाहिए। आपके कौन सा ग्रह नक्षत्र आपको लाभ करेगा, कौन सा ग्रह नक्षत्र नुकसान करेगा, यह देख करके ही धंधे का चयन करना चाहिए। कोई भी काम आप कर लेते हो, कोई भी काम क्यों किया जाए? आपके भाग्य में यदि ज्ञान लिखा है तो ज्ञान दीजिए। यदि आपके भाग्य में स्कूल चलाना लिखा है तो स्कूल चलाइए। यदि आपके भाग्य में किराना दुकान लिखी तो किराना दुकान चलाइए। और यदि आपके भाग्य में मैकेनिकल लिखा है तो मैकेनिक का काम करिए। वेल्डिंग का काम है तो वेल्डिंग का काम करिए, इलेक्ट्रिसिटी का काम है तो इलेक्ट्रिक का काम करिए। निश्चित तौर से आपका व्यवसाय चलेगा, बशर्ते कि नियम कानून का पालन अवश्य करें। गायों को कभी कभी साल में 2-4 बार भरपेट भोजन खिला दिया करो, तो निश्चित तौर से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। घर के अंदर गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए, व्यवसाय स्थल पर गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। कुछ गोमूत्र लगातार पी लेना चाहिए। यदि कोई तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू हो गया है तो गोमूत्र पीने से वह काला जादू, तंत्र मंत्र, खिलाई पिलाई, उसका असर कम हो जाता है, तो व्यवसाय चलने लगेगा। तो किसी भी काम में हम हाथ डालते हैं और यदि वो काम फेल हो जाता है तो समझो कोई न कोई ऊपरी बाधा लग गई है, तंत्र बाधा लग गई है, चौकी लगा दी गई है, मसान भेज दिया गया है, शमशान भेज दिया गया है। अब इसको निकलवा लो। यदि आपके साथ एक बार ऐसी घटना घटित हो गई कि आपने काम चालू किया और धीरे धीरे वह शुरू में चला, बाद में बंद हो गया, फिर दोबारा आपने काम चालू किया, फिर वही है कि 1 साल तक चला, फिर बंद हो गया, तो इसके पीछे के रहस्य को जानने का प्रयास करो। क्योंकि आप तो आधुनिक हो गए हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो ना, आपने धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े, आपको रामायण का ABCD नहीं आता है, आपको महाभारत का ABCD नहीं आता है। जो हमारे इस जीवन को चलाते भगवान ने आपको चलाने के लिए रामायण, महाभारत और गीता जी जैसे ग्रंथ दिए हैं, इनके नियम कानून से चलोगे तो निश्चित तौर से सुख की प्राप्ति होगी। अन्यथा आपकी जो शरीर नुमा मशीनरी है, ये मशीनरी में आप गलत बटन दबाते रहते हो, इस वजह से भी मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है। आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपका शरीर खराब हो जाता है, आपके कर्म खराब हो जाते हैं, आप शराब पीने लग जाते हो, मांस खाने लग जाते हो, जुआ सट्टा खेलने लग जाते हो, और ये सब काम जो है ग्रह नक्षत्र करवाते हैं। क्योंकि आपने ईश्वर के द्वारा जो किताब दी गई है, कौन सी किताब? श्रीमद् भागवत कथा पुराण, महाभारत, रामायण और या फिर दुर्गा सप्तशती, इन किताबों का आपने प्रयोग नहीं किया, इन किताबों का पाठ नहीं किया, इन किताबों का पाठ नहीं करवाया,
तो आपको कष्ट तो मिलना ही मिलना है। आप जिस कुल में उत्पन्न हुए हो उस कुल के धर्म के अनुसार आपने चलना बंद कर दिया। पुराने जमाने के लोग रोजाना पहले मंदिर जाते थे, फिर दुकान खोलते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। आपने सूर्य उदय के बाद उठना प्रारंभ कर दिया तो सूर्य नारायण भगवान यानी पिता होते हैं और सूर्य नारायण भगवान के नीचे पितृ होते हैं। आपको पितृ दोष की उत्पत्ति हो गई है, तो सूर्य उदय के पहले उठना प्रारंभ करो और कन्या पूजन अवश्य करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, सुहागनों को भोजन कराओ। अब आप कहेंगे साहब हमारा तो धंधा पानी नहीं चल रहा, कहाँ से भोजन करा दें? तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि जाओ फिर नरक में गोते लगाते रहो, उधार लेते रहो, ब्याज पे ब्याज देते रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओगे। और करते हैं, मंदिर से चोरी करते हो, मंदिर नहीं जाते हो, मंदिर खाली हाथ जाते हो, मंदिर में कभी झंडा नहीं लगाते हो, मंदिर में कभी हवन नहीं करवाते हो, मंदिर में कभी वस्त्र दान नहीं करते हो, मंदिर में कभी भोग नहीं लगाते हो, तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। फिर उसके लिए कोई भी आपका, कोई भी बाबा, कोई भी महाराज, जितने भी दरबार चल रहे हैं ये सब दरबार किसी की ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदल दे। यदि आप अपने कर्मों को नहीं बदल सकते हो कि भगवान ने जो मशीन बनाई है, ये शरीर रूपा मशीन, इसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए हैं। आपको इन नियम कानून पर चलना है, जो कि रामायण जी में लिखा है, गीता जी में लिखा है, भागवत जी में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, या फिर देवी भागवत महापुराण में भी लिखा है। आप इनको पढ़ो और इनके अनुसार चलने का प्रयास करोगे तो मशीन धीरे धीरे रिपेयर हो जाएगी और ठीक हो जाएगी और चलने लगेगी। और आप पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म करके आए? क्या भाई का श्राप लेकर के नहीं आए? क्या पत्नी का श्राप लेकर के तो नहीं आए हो? किसी नौकर चाकर का पैसा तो नहीं खाया? किसी की संपत्ति तो नहीं हड़पी आपने? किसी के ऊपर तंत्र विद्या तो नहीं कराई? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपका शुरू में व्यवसाय चलता है, फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है, क्योंकि आपको बर्बाद करना होता है। इसलिए शुरू में व्यवसाय अच्छा चलवाते हैं ताकि पैसा लगाओ, और जब पैसा लग जाता है, आप पैसा उधारी पर भी ले लेते हो, रिश्तेदारों से ले लेते हो, फिर वो पैसा धीरे 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 डूब जाता है, नुकसान हो जाता है, रिश्तेदार से 36 का आंकड़ा हो जाता है, रिश्तेदार से झगड़ा हो जाता है, जिससे उधार लेते हो उससे व्यवस्था खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवन में कई कष्ट की प्राप्ति होती है और कष्ट पे कष्ट आते रहते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो अब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि मनुष्य के जीवन में शुरू में अच्छा काम चलता है और बाद में वो चलता हुआ काम नुकसान में चला जाता है। इसके पीछे का कारण केवल यही कर्म है कि आप अपने इस परंपरागत रीति रिवाज से, मान्यताओं से, प्रथा से, रीति रिवाज से बहुत दूर हो गए हो। आपने होली मनाना बंद कर दिया, आपने कृष्ण जन्माष्टमी मनाना बंद कर दिया, आपने शिवरात्रि मनाना बंद कर दिया, आपने महाअष्टमी का दिन मनाना बंद कर दिया। तो जिन जिन की पूजा आपने छोड़ दी है वह शक्तियाँ तो आपको मारेगी ही मारेगी, क्योंकि आप हिंदू सनातन धर्म में पैदा हुए हो। भूल गए भगवान को तो भगवान भी आपको भूल जाएगा, और भूलता है, जब भूल जाता है तभी तुमको कष्ट की प्राप्ति होती है। घर परिवार के सदस्यों को बीमारियां लग जाती है, इसका भी कारण वही है। पैसा बर्बाद होता जाता है, गोली दवाई से शरीर खराब होता जाता है। इसके पीछे का कारण भी कुल देवी देवता, पितृ देवता और अन्य 30 त्योहार होते हैं। तो मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि यदि आपका आसपास कोई भी व्यक्ति कष्ट में हो, आपके पास कोई कष्ट में आता है, तो उसको ये चीज़ अवश्य बताई जाए कि आप कष्ट में क्यों हो, इन में से कौन सा कारण है जो आप कष्ट में हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलव्रतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते।
कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद खरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम महाकल्याणम दाकनकजम्बकदाम्बूषाम उत्तंग पिंड कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से देवी माँ की दिल से तन से मन से धन से पूजा करें। शिव जी की दिल से पूजा करें और शिव शक्ति दोनों को साथ में लेकर के अपने पितरों की शांति करते रहें ताकि जीवन में सुख मिलता रहे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।